Happy Diwali! Hey guys, welcome to my channel. I'm श्रेया और आज है धनतेरस। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभ धनतेरस। धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी हाथों में औषधि का कलश लेकर निकले थे। वे आयुर्वेद के जनक हैं। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष बाहर निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। तब भगवान धन्वंतरी ने ही भगवान शिव को अमृत पान करवाया था। इस दिन भगवान धन्वंतरी के स्वागत में दिए जलाए जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करके भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के नाम के दिए जलाएं और उनसे आरोग्य का आशीर्वाद मांगें और घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। इस दिन खरीदारी का चलन है। लोग निवेश करते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर आए थे। इसलिए इस दिन चांदी के आभूषण और नए बर्तन लेने की परंपरा शुरू हुई और अब तो लोग वाहन, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई तरह की चीजें इस दिन खरीदने लगे हैं। धनतेरस के दिन पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए इसी दिन मूर्तियां भी खरीदी जाती हैं। इस दिन से देवी देवताओं की पूजा विशिष्ट तरीके से करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और संपन्नता आती है। दीपोत्सव के इन 5 दिनों में प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ही धनाधिपति कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। एक्चुअली भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के पति और उनके दाता हैं। इसलिए धनतेरस के दिन उनसे प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। धनाधिपति कुबेर की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे स्थायी संपत्ति के दाता हैं। एक्चुअली धनतेरस का दिन हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार सेहत ही सबसे बड़ा धन है और कोरोना काल में तो ये प्रूव भी हो चुका है। तो हमें हमेशा अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दीपोत्सव के दूसरे दिन की, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं या रूप चौदस कहते हैं या छोटी दीपावली भी कहते हैं। द्वापर युग में नरकासुर दैत्य का वध कर श्री कृष्ण जी ने 16,100 स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन स्त्रियों को रूपवती होने का आशीर्वाद दिया था। उन स्त्रियों ने जब भगवान से खुद को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने मान लिया था। आपने ये कहानी सुनी भी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,100 रानियां थी। ये घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इन्हीं घटनाओं से हम नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या छोटी दीपावली मनाते हैं। इस दिन 5 दिए जलाए जाने की परंपरा हमेशा से प्रचलित रही है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा और उनसे प्रार्थना का खास दिन है। नरक चतुर्दशी का ये दिन हम सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख देता है। हम सबको अपने अपने मन के स्वरूप को अच्छा करना चाहिए। मन अच्छा हो
तो भगवान की प्राप्ति भी संभव है। अब बात करते हैं दीपोत्सव के तीसरे दिन की, जो है दीपावली। वैभव प्राप्ति का त्योहार है दीपावली। त्रेता युग में रावण वध के बाद भगवान राम जी अपनी पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास समाप्त कर पुनः अयोध्या लौटे, तो उनके स्वागत में उनके भाइयों भरत, शत्रुघ्न व माताओं सहित अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से ये दिन त्योहार के रूप में प्रचलित हुआ। ये ऐतिहासिक घटना कार्तिक मास की अमावस्या को हुई थी। इस दिन घरों व मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और भगवान राम जी के आगमन पर अपार वैभव की वृष्टि हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन जो मुहूर्त के अनुसार जो एक निर्धारित समय होता है ना, उसी पर पूजन करना चाहिए। दीपावली का ये त्योहार हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है, और वो सीख ये है कि विपत्तियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विजय हमेशा अच्छे लोगों की ही होती है। अब बात करते हैं दीपोत्सव के चौथे दिन की, जो है गोवर्धन पूजा का दिन, अन्नकूट का दिन, या फिर अहंकार त्यागने का अवसर। ऐसा मैंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। द्वापर युग में इंद्रदेव ने कुपित होकर जब मूसलाधार बारिश की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोकुल वासियों व गायों की रक्षा करने के लिए और इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी पड़वा को हुई इस घटना में इंद्रदेव का अहंकार टूटा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से माफी भी मांगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसका अन्नकूट प्रसाद बनाकर दिया जाता है और गाय के गोबर से भगवान की प्रतिकृति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन भगवान की पूजा तो होती ही है, साथ ही गायों को गुड़ व चावल खिलाए जाने का भी विधान है। गोवर्धन पूजा का ये दिन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख देता है, और वो सीख ये है कि अहंकार जिसका भी हो, अंत अवश्य होता है। अब देखिए, भगवान इंद्र का अहंकार न टिक पाया, रावण का अहंकार न टिक पाया। जब इतने बड़े बड़े महान विद्वान लोगों का अहंकार न टिक पाया, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो क्या हैं भगवान के सामने। अब बात करते हैं भाई दूज की। इसको हम सुरक्षा प्राप्ति का दिन भी कह सकते हैं। दीपोत्सव के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सूर्य पुत्री यमुना के भाई यमराज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनके घर आए थे। यमुना ने यमराज को टीका लगाकर ये वरदान मांगा था कि इस दिन कोई बहन अपने भाई को टीका लगाकर आदर सत्कार करे तो उसके भाई को आपका यानी कि यमराज का भय न रहे। यमराज जी ने कहा तथास्तु। तब से यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र व उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं।
तो सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दिन अपनी अपनी बहनों से तिलक लगवाएं और उनकी सुख समृद्धि की कामना करें और उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। अपने फायदे की बात। भाई दूज का ये त्योहार भी हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख देता है, और वो ये है कि जब हम किसी का सत्कार करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। जैसे यमुना ने अपने भाई यमराज का सत्कार किया, आदर किया, तो उन्होंने वरदान मांगा और उनके भाई ने तथास्तु कह दिया। बस यही थी इस त्योहार की इम्पोर्टेंट सीख। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव के पीछे मूल अवधारणा है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से हम स्वास्थ्य और देवी लक्ष्मी की कृपा से हम भौतिक समृद्धि को प्राप्त करें। नरकासुर के आख्यान से स्त्रियों के प्रति एक स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण धारण करें। भैया दूज पर यम के पूजन से मृत्यु से मुक्ति को प्राप्त करें। बहनों के टीका लगाने के माध्यम से स्वस्थ पारिवारिक वातावरण बने। सबसे बड़ी बात, अत्याचार के प्रतीक रावण के वध से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त करें। हम प्रकाश की कामना करने वाली संस्कृति के अंग हैं। दीपावली पर एक दिए के माध्यम से हमारा अंधेरे के विरुद्ध जो सतत संघर्ष है वह पुष्पित और पल्लवित होता है। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me, and yes, once again, happy Diwali to you all. देवी लक्ष्मी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी के घरों में वे स्थायी रूप से वास करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।